हाय डियर, आई एम माहू। स्वागत है आपका CM स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, यह मेरा 9th क्लास ज्योग्राफी जो भारत का भूगोल है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक पर यह आधारित है और एनसीईआरटी बुक से ही है। माय डियर्स, ये मेरा 9th क्लास के आर्ट्स का सोशल साइंस का ही पहला वीडियो है, जिससे फिर से 9th क्लास ही नहीं, भारत के बारे में बेहतर जानने के लिए आपको इससे बढ़कर कोई किताब नहीं और इससे बढ़कर कोई बेहतर जानकारी नहीं। चाहे आप जिस क्षेत्र के लिए हो, चाहे जिस कंपटीशन के लिए हो, चाहे जहाँ तक के लिए हो, भारत को अगर बेहतर रूप से जानना चाहते हैं, आप भले ये वीडियो देखे भी नहीं, अगर आप कोई अदर कंपटीशंस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आप बिहार एसआई हो, यूपीएससी हो, जो भी कुछ करना चाहते हो, तो आपको मेरी तरफ से यही सजेशन होंगे कि आपको फर्जन टाइम्स के जो आपकी एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी है उसको उठाकर देख लीजिए। शायद इससे बेहतर कोई दूसरा चीज़ नहीं। तो चलता हूँ चैप्टर का, चूँकि बुक का नाम ही रख दिया है एनसीईआरटी वाले भारत भूगोल। किताब का नाम ही है भारत भूमि एवं लोक। चैप्टर किताब का नाम क्या है? भारत भूमि एवं लोक। ये एनसीईआरटी 9th क्लास बुक का नाम रखता है, ठीक है। और वैसे भारतीय भवन अगर खरीदेंगे तो आपको लिखा हुआ रहेगा सिर्फ भारत का भूगोल, ठीक है। तो जब किताब का टोटल नाम है भारत भूमि और लोक, तो इसमें जो भी बातें होंगी सिर्फ भारत के लिए होंगी। हालांकि इनमें कुछ चैप्टर्स हैं जो आगे चलकर हैं, जो पड़ोसी देशों से संबंधित हैं। तो अब मैं बात करता हूं कि चैप्टर नंबर 1 में होता है स्थिति एवं विस्तार। तो भारत का आकार, स्थिति और इसका विस्तार के बारे में इसमें जाना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि देखिए भारत क्या है। तो भारत की एक, माय डियर्स, यह मेरा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है। वैसे मैं स्टेट बोर्ड 10th क्लास तक का मैं ऑल सब्जेक्ट टीचर हूँ और यह वीडियो मेरा पहला वीडियो है। लेकिन आप यदि बीपीएससी, बिहार पुलिस या आपको बिहार एसआई, यूपी एसआई, यानी कि आपको जिस किसी एग्ज़ाम में भारत के बारे में जानकारी मांगता है, उसके लिए काफ़ी है। और यह वीडियो भी ना सही, लेकिन जो बात मैं टॉपिक रख रहा हूँ, इस टॉपिक को देख ले, तो इससे बढ़कर आपके पास कोई जानकारी होगा नहीं। तो मैं चलता हूँ इसके बारे में कि भारत की स्थिति, व्यवस्था, ये भौगोलिक, इसका जियोग्राफिकल कंडीशंस, ये प्राचीन है ना, बिल्कुल प्राचीन है। विश्व में इसकी भी कई स्थितियाँ गुजरी हैं और प्राकृतिक विविधता में भी भारत अग्रणी है, ठीक है। और प्राचीन सभ्यता से ही भारत में कई तरह की विकास की राहें देखने को मिली है। जैसे भारत की अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो प्राचीन सभ्यता है, और कुछ प्राचीन घटनाएं ये भी भारत में मिलती है। इसमें ऐतिहासिक योगदान है। विश्व में भारत ही एक एकमात्र ऐसा देश है जो जिसके नाम से संबंधित कोई आपको क्या है, महासागर है। वो क्या है? हिंद महासागर, है ना। और दक्षिण एशिया में ही भारत का स्थिति है। ये पूर्व में ही है, ठीक है, दक्षिण पूर्व भी कहा जाता है। और लेकिन हाँ, भारत में जितनी भी विकास संभव था या होना था या है, नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों की गुलामी के पश्चात भारत का बढ़ती हुई तेजी जनसंख्या ही इसके स्वर्णिम विकास का बाधक है। तो चलता हूँ डियर्स इसके कुछ टॉपिक्स पर चलते हैं। इसमें कुछ मेन बातें को हम देखेंगे। जैसे अगर कह ली जाए तो भारत एक विशाल देश है, बट इतना विशाल नहीं जितना कि दूसरा विशाल है। लेकिन इन द टर्म्स ऑफ व्यू अगर देखेंगे, जैसे भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है ना। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो 7वां बड़ा जब देश है तो विशाल है, लेकिन जब हम तुलना करने चले जाएंगे कि सबसे बड़ा देश की अपेक्षा कितना है, तो हम बहुत पीछे चल जाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं।
भारत एक बड़ा देश है और इसकी स्थिति विस्तार आपको विभिन्न दिशाओं से हैं। जैसे अगर हम जान लें कि यह 8 डिग्री भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। यदि हम भारत के द्वीप समूह की बात कर ली जाए तो दक्षिण में विस्तार रूप से यह है जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू हो जाता है और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वैसे भारत में जो है वो गुजरता है, भारत में जो आपको कर्क रेखा गुजरता है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और ये लगभग भारत को 2 भागों में बांट देती है। भारत की स्थिति में अगर कही जाए तो अक्षांश विस्तार, देशांतरी विस्तार, सीमा आदि बिल्कुल स्पष्ट ही है। और भारत में उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई आपको उत्तर से दक्षिण की बात कर ली जाए तो ये कितना है, 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। और उत्तर पूर्व से पश्चिम की बात कर ली जाए तो ये है 2933 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण कितना है, 3214 किलोमीटर, है ना। ये है नॉर्थ टू साउथ, ये है ईस्ट टू वेस्ट, है ना। उसके बाद क्या कह ली जाए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, लेकिन क्या इससे बड़ा कोई देश नहीं है? बिल्कुल है, इससे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश रूस है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। जबकि दूसरा बड़ा देश यूएसए अमेरिका है, कनाडा है। जो अगर बात कर लीजिए क्षेत्रफल लाख किलोमीटर की दृष्टि से तो रूस की बात कर लेंगे हम तो रूस 170 लाख किलोमीटर, जिसे हम अपनी क्लास में हमेशा कहा करते हैं 171 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर दूसरे नंबर की बात कर ली जाए तो कौन है? कनाडा है। कनाडा कितना है? 99.7 वर्ग किलोमीटर है। जबकि तीन नंबर की बात कर ली जाए तो कौन है? चीन है। जो कितना है? चीन आपको 98.0 है। जबकि चौथे स्थान की बात कर ली जाए तो चौथे स्थान में यूएसए है। चौथे स्थान में कौन है? यूएसए है। कितना है? 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। जबकि ब्राज़ील की बात कर ली जाए तो ब्राज़ील का 5वां स्थान है, जो कितना है? जो उसको 85.4 किलोमीटर है। एंड 6th नंबर की बात कर ली जाए तो ऑस्ट्रेलिया है, जो कितना है? 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जबकि 7वीं नंबर की बात कर ली जाए तो हमारा देश भारत है, इसकी तुलना में कितना है? बहुत कम है, जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ध्यान दें, कई बार जनसंख्या की दृष्टि से जब बात करने लगते हैं हम तो हम क्या बोलते हैं कि चाइना बड़ा है। कौन बड़ा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चाइना है। अरे चाइना भी तो है। भारत का 100 करोड़, 130 करोड़, 35 करोड़ हुआ तो क्या हुआ? चाइना की तो ढेर जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। लेकिन हमने कभी सोचा है क्या कि चाइना तो बड़ा है, लेकिन चाइना की क्षेत्रफल हमसे कितनी है? हमसे 3 टाइम्स ज़्यादा है, यानी 3 गुना ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा है? 3 गुनी ज़्यादा है। क्यों? चाइना का क्षेत्रफल आपको 95 है, 0.9, जिसे 96 कह सकते हैं। और इंडिया कितना है? 32.8,
इसको 3 टाइम्स गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा। ये तो वैसे 96 एंड 7.4, 97.4 आता है, लेकिन यहाँ पर इसको चाइना को लगभग 96 बोल सकते हैं, क्योंकि 95.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। माय डियर्स, अगर इंडिया की पॉपुलेशंस 135 से 38 करोड़ आपको आने वाला है 2021-22 का रिपोर्ट में। हालांकि जनगणना भी विलंब में रुकी हुई है कोरोना वैश्विक महामारी के कारण, लेकिन तो भी तो उसकी आपको तो भी 135 से 38 आसपास ज़रूर आ जाएंगे। लेकिन क्या इसके 3 टाइम्स गुना करने जाएंगे तो क्या 4.5 करोड़ है जनसंख्या आपको चाइना का? नहीं है। तो फिर उसकी तुलना में हम कैसे टकरा पाएंगे? दूसरी ओर फिर बात करने जाते हैं जब हम, तो क्या हो जाता है कि सबसे बड़ा देश कौन है? रशिया है। वो कितना है? 171 बोला गया। 171 हमसे कितना? बहुत ज़्यादा गुना हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा गुना हो जाता है। यही कारण है कि हम बड़े देश की तुलना में तो चले जाते हैं, लेकिन उसकी तुलना के हम काबिल नहीं हैं, और उसके साथ हमारी ये तुलना नहीं होता। उसके बाद इतना ही नहीं, भारत की सीमा रेखा की बात कर ली जाए, भारत के क्षेत्रफल की बात कर ली जाए, तो विश्व के क्षेत्रफल के 2.4% है। कितना है? 2.4% है। और भारत की सीमा रेखा की बात कर ली जाए तो भारत की सीमा रेखा लगभग 15,000 किलोमीटर है। कितना है? 15,000 किलोमीटर है। 15,200 बोल लीजिए, 15,200 किलोमीटर है, जिसमें आपको 6,100 किलोमीटर आपको तटीय सीमा रेखा है। और अगर भारतीय द्वीप समूह को भी जोड़ ली जाएगी तो कितना हो जाएगा आपको? 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। क्या? तटीय सीमा रेखा। अगर सिर्फ तट समुद्र के किनारा ही गिनी जाए तो कितना पड़ता है वो? 6100 किलोमीटर, है ना। जबकि भारत की टोटल बाउंड्री लाइन कितना है? 15,200 किलोमीटर। अब डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ का आकार प्रकार होता है, तो भारत के अगर आकार पूछ ली जाएगी तो क्या हो जाता है? आपको त्रिभुज आकार कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि भारत की स्थिति इस ढंग से है, ठीक है। इसलिए भारत के आकार आपको त्रिभुज आकार कहा जाता है, जो दक्षिण की ओर पतला होते चले जाते हैं, जो दक्षिण की ओर पतला होते जाते हैं, ऊपर उत्तर की ओर आते हैं तो चौड़ा होते चले जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में समय का भी अंतर हो जाता है। उत्तर से पूरब से पश्चिम की ओर बात कर ली जाए तो लगभग आपको 4 घंटा का अंतर पड़ जाता है। और चूँकि देशांतरीय थोड़ा बात अगर कर ली जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आपको दिन रात कितने घंटे के होते हैं? 24 घंटे के होते हैं। और पृथ्वी देशांतर कितना 24 घंटा में घूमती है? 360 डिग्री। कितना घूमती है? 360 डिग्री। माय डियर्स, मैं इस सब पॉइंट कुछ लिखा दूंगा, आप पहले थोड़ा ध्यान से सुन ले, समझ जाए। तो अगर बात की जाए 1 डिग्री पार करने में कितना घंटा लगता है, तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए आपको 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। इसी प्रकार भारत में इसका अंतर आपको 120 मिनट यानी लगभग 2 घंटा का अंतर पड़ जाता है। अर्थात भारत की पूर्वी भाग और भारत की दक्षिणतम भाग की अगर बात कर ली जाए तो इसमें 2 घंटा का अंतर आ जाता है। भारत की मानक देशांतर रेखा जो है वो 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। कितना डिग्री से होकर? 82.5 डिग्री यानी 30 मिनट से गुजरती है। ये कहाँ से गुजरती हैं? इलाहाबाद के नैनी से। कहाँ से गुजरती हैं? इलाहाबाद के नैनी से। इसे मानक मध्यम रेखा भी कहा जाता है ना। और
देशांतर रेखा की अगर बात की जाए तो लगभग 7 डिग्री 30 मिनट का इसमें कॉफिशेंट बन जाता है और 30 मिनट का समय इसमें अंतर आ जाता है। कर्क रेखा भारत को एक बार बोल चुके हैं, बीचों बीच 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है, जो भारत को लगभग 2 भागों में बांट देती है। ठीक है। और झारखंड की राजधानी रांची तथा आपको बांग्लादेश से होकर यह हमारे आसपास से गुजरती है। अगर भारतीय मानक समय की अगर बात कर ली जाए तो कितना है, ग्रीनविच स्टैंडर्ड से अगर तुलना की जाए तो कितना हो जाता है, ये 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। ठीक है। और भारत के पूर्वी राज्य की तुलना में पश्चिमी राज्य में, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सुबह होता है या सबसे पहले शाम होता है, और आपको सबसे लास्ट में आपको शाम होता है गुजरात के कच्छ में, है ना। अगर बड़ा दिन छोटा दिन का अंतर की जाए तो जितने दक्षिण भाग जाते हैं उतने कम होता है, जितने उत्तर की ओर आते हैं उतना अधिक होता है। मतलब बड़ा दिन छोटा दिन का सबसे कम अंतर देखने को मिलता है कहाँ पर, केरला में दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि दक्षिणी राज्य क्षेत्र है, जो मात्र 45 मिनट। यहीं पर अगर जम्मू कश्मीर की बात कर ले, जम्मू कश्मीर में लेह पाए जाते हैं, लेह हैं, जहाँ की बात अगर कर ली जाए तो छोटे दिन और बड़े दिन में अंतर कितना हो जाता है, 5 घंटा, है ना। सुबह शाम पूर्व पश्चिम में कितना, 2 घंटा। और छोटा बड़ा दिन का अंतर कितना, अगर हम बिहार में हैं, बिहार की बात कर ली जाए तो बड़ा छोटा दिनों का अंतर यहाँ पर भी लगभग 3 घंटा आसपास पड़ ही जाता है, 3 घंटा आसपास पड़ ही जाता है। और लेकिन केरला में चले जाएंगे तो मात्र 45 मिनट, यानी कि कितना भी दिन बड़ा हो जाए तो लगभग 12 घंटा 22.5 मिनट की दिन होंगी, और कितना भी दिन छोटा हो जाए तो कितने हो जाएंगे, आपको लगभग 11 घंटा 37.5 मिनट। लेकिन अगर हम बिहार में बात कर लीजिए तो बड़ा दिन के समय आपको रात छोटी पड़ जाती है, जो लगभग 10.5 घंटा आसपास की रात होती है। और जब बड़ा दिन की बात कर लीजिए, छोटा दिन की बात कर ली जाए, लगभग 10.5 घंटा की दिन पड़ जाती है, यानी कि 3 घंटा का लगभग अंतर बिहार में छोटे दिन और छोटे रात में बड़े दिन में पड़ जाता है। उसके बाद अगर विश्व के साथ अगर तुलना की जाए तो भी इसके साथ है। भारत की अगर बात कर ली जाए तो भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ भी कई वैचारिक संबंध स्थापित करता है, और भारत वैसे विश्व गुरु कहे जाते हैं, आपको पता ही है। भारत से कई बार लोग कई चीज़ सीखते हैं, और यहाँ पर कुछ संगठन से भारत भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे भारत के पड़ोसी देश के साथ इसका संगठन है, जैसे मान लीजिए सार्क क्या है, शार्क, SAARC, शार्क, साउथ एशियन एसोसिएशंस फॉर रीजनल कोऑपरेशंस। क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशंस फॉर रीजनल कोऑपरेशंस। ठीक है। जो दक्षिण एशियाई, क्या बोला जाता है, दक्षिण एशियाई आपको संगठन के नाम से जाना जाता है। इसमें कितना देश शामिल हैं, इसमें आपको 7 देश शामिल हैं। एक बार नाम जान लीजिए ज़रा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव तथा अफगानिस्तान। देखिए 8 देश है, 7 देश नहीं, 8 देश होते हैं। इसकी अगर मुख्यालय बात कर ली जाए तो मुख्यालय इसका काठमांडू में है। हमारी पड़ोसी देश कौन है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, ये इसके मुख्यालय काठमांडू में है। और इसमें क्या हो गया, ये सारी सदस्य हैं, और क्या हो जाता है,
इसमें हमारी पड़ोसी देश सीमा रेखा को भी स्पर्श करने वाली भी देश है, लेकिन इसमें मालदीव और कौन, अफगानिस्तान, हमारे तत्काल श्रीलंका भी है जो सीमा रेखा को टच नहीं करता है। हालांकि अफगानिस्तान में तत्काल गुलाम भारत या गुलाम कश्मीर कह लीजिए, चाहे आपको पॉक कहा जाता है, पीओके कहा जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, वहाँ पर लगभग 34 किलोमीटर दूरी आपको सीमा रेखा किसके साथ, भारत अफगानिस्तान से जुड़ता था। ठीक है, अब आगे की ओर बात करते हैं। आपको सार्क में कितना देश शामिल है, 8 देश शामिल है, और वो कौन है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। ठीक है, बिहार भारत में आपको बिहार का भी संबंध हमारे पड़ोसी देश नेपाल से खूब होता है, क्योंकि जब पड़ोसी है तो पड़ोसी के साथ होंगे ही। पड़ोसी हमसे ऊंचा हमारे उत्तर में पड़ते हैं, इससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं और वहाँ पर बाढ़ की कमी नहीं आती है, और कई बार वहाँ पर नेपाल से आने वाली बाढ़ों के कारण भारत को, हमारे बिहार को कई बार परेशानी भी महसूस होती है और उसको झेलना पड़ता है। अब अगर हम बात कर लें कि इस तर्ज पर क्या हो जाता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, बिहार को तो कभी सूखा प्रभावित कहा जाता है, कभी तो बाढ़ प्रभावित कहा जाता है। सूखा होने से बिहार का भी नंबर पहले आ जाएगा और बाढ़ प्रभावित होने से भी बिहार का नंबर पहले आ जाएगा। क्यों? इसलिए कहा जाता है उत्तर बिहार बाढ़ प्रभावित तो दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार बाढ़ प्रभावित तो दक्षिण बिहार आपको सूखा प्रभावित है। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट्स की ओर चलता हूँ। माय डियर्स ध्यान देंगे, पॉइंट की ओर चलता हूँ। भारत आकार और स्थिति, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे आपको याद रखना चाहिए। कर्क रेखा भारत के 23 डिग्री 30 मिनट 30 मिनट, यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से देश को 2 बराबर भागों में बांट देती है। भारत का अक्षांश विस्तार अगर कही जाए तो आपको अक्षांश विस्तार अगर कही जाए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक फैला हुआ है। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पर टाइपिंग एरर है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अगर हम उससे ज़्यादा बात करेंगे, उसके बाद आपको देखेंगे कि देशांतर रेखा अगर कही जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। ये भी टाइपिंग एरर है। 68 डिग्री 7 मिनट ऐसे लिखेंगे, 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है ना। भारत के कुल क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, और इस क्षेत्रफल से ये क्या हो जाता है, ये विश्व का 7वां बड़ा देश हो जाता है। ये क्या हो जाता है, विश्व का 7वां बड़ा देश हो जाता है। ये विश्व का 7वां बड़ा देश हो जाता है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत लोगों का विचार ही करें, कश्मीर टूट के 2 राज्य बनाओ, पहले तो 7 था, अभी 9 हो गया होगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, से गलत बात है, क्योंकि उसमें तोड़कर 8 बना लिया गया था, 7 से 6 बना लिया गया था और 2 बढ़ गया तो 8 हो गया। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं। भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत के मानक या उत्तर का माना जाता है, कहा गया, हम पहले बोल चुके हैं। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा।
फिर से आगे देखे जरा। देखते हैं भारत की उत्तर कश्मीर से दक्षिण कन्याकुमारी तक लंबाई 32 से 14 किलोमीटर। भारत की उत्तर यानी कश्मीर से दक्षिण कन्याकुमारी तक लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम गुजरात से पूर्व अरुणाचल प्रदेश तक इसकी चौड़ाई बोली जाए 2914 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है। अगर बात की जाए कर्क रेखा गुजरात कहाँ से गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। अगर बात आगे की जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी को मन्नार की खाड़ी कहते हैं। मन्नार की खाड़ी ही भारत श्रीलंका को अलग करता है और इसे पक जलडमरू या पक जल संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत श्रीलंका के बीच जल संधि को पक जल संधि, उसके बीच की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। नंबर नेक्स्ट बोलते हैं, देखते हैं, श्रीलंका तथा मालदीव दक्षिण में हमारे द्वीप राष्ट्र हैं, जबकि सुएज नहर के निर्माण के कारण यूरोप से भारत की समुद्र दूरी लगभग 70 किलोमीटर कम हो गया है। सुएज नहर की बात की जाए, देखिए ये हमारा इंडिया है ना, ये इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है और यहाँ से होते हुए पहले हमें जाना पड़ता था कहाँ तक? हमको जाना पड़ता था देखिए, यहाँ से होते हुए हमको यहाँ से जाना पड़ता था, बिल्कुल घूमते हुए यहाँ से होते हुए, आपको यहाँ से होते हुए बिल्कुल यहाँ से होते हुए आपको यहाँ तक जाया जाता था। ठीक है, अगर मैं इसको और थोड़ा छोटा कर दूं तो देखने ही नहीं मिलेंगे। तो देखते हैं, यहाँ से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन जब सुएज नहर हो गया तो क्या हो गया? सुएज नहर जब हो गया तो यहीं से आने लगे हम, जबकि इससे पहले इधर से होके हम जाते थे, जो साउथ अफ्रीका को घूम कर आते थे, और अभी यहीं से आने लगे। इधर से कैनल है, ये सुएज नहर है, इधर होते हुए आपको अगला भाग क्या है? आपको ये भाग आपको क्या है? आपको यूरोप है ना। अब देखेंगे कि इतनी क्षेत्र दूरी को घट जाने से कितनी दूरी घट गई हमारी? 7000 किलोमीटर दूरी घट गई। कितनी घट गई? 7000 किलोमीटर घट गई। इसी सुएज नहर के बनने के निर्माण 1859 ईस्वी से चालू हुआ था और ये 7000 दूरी घटाकर इंग्लैंड भारत की दूरी घट गया, जिससे भी आगे चलकर आप भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम में पढ़ेंगे कि भारत को इसमें और ज़्यादा प्रभावित भी होना पड़ा है। अब मैं देखता हूँ कि अब सुएज नहर के निर्माण के कारण यूरोप में भारत की समुद्री दूरी कितना हो गया? 7000 किलोमीटर दूरी घट गया। अब देखते हैं, चूँकि एनसीईआरटी बुक पर आधारित ये नोट्स हैं, ठीक है, तो इसलिए ऐसा ही किया गया है। तो देखेंगे कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त कर देता है? तो 23.5 डिग्री या 23 डिग्री
23°7' उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा, है ना। इसको 2 बराबर भागों में बांट देती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? तो कौन है ये? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97°25' सबसे पूर्वी देशांतर भाग है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि क्या कहलाता है? तुरंत आपको बोला गया कि या तो पाक जल संधि या पाक जल डमरू कहते हैं। क्या बोलते हैं? या पाक जल डमरू भी कहा जाता है। पाक जल डमरू भी कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कौरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? एनसीईआरटी सवाल है। तो इसके मतलब लक्षद्वीप जाएंगे, क्योंकि लक्षद्वीप की राजधानी आपको कौरती है और ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है आपको 8°4' उत्तर से 37°6' उत्तर अक्षांश तक। 8°4' उत्तर से 37°6' उत्तर अक्षांश तक ये अवस्थित है, फैली हुई है, मिली हुई है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भारत के स्थल भाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के कुल स्थल भाग का क्षेत्रफल यही है आपको 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो आपको विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% होता है और यह भारत का विश्व का 7वां बड़ा देश होता है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 7वां आंसर है, 7वां स्थान है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भारत की मानक यमोत्तर देशांतर रेखा कौन सी है? भारत की मानक यमोत्तर देशांतर रेखा 82°30' 82°30' या 82.5° बोल दीजिए, पूर्वी देशांतर की बात होती है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत भारत के पास है? इससे पहले बोला गया कि आपको 2.4% है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई आपको अगर पूछी जाए तो भारत का स्थल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और क्या हो जाएगा, जिसमें से आपको 15,200 किलोमीटर है और इस 15,200 किलोमीटर में से आपको कुछ स्थल भी है, कुछ जल भी है। आगे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह को किस नाम से जाना जाता है? अब आगे चलता हूँ। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो लक्षद्वीप से। बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप समूह स्थित है? बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप समूह स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब आगे की बात देखते हैं। भारत की अमृतसर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? भारत की अमृतसर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से।
नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नंबर नेक्स्ट क्यों देखते हैं। भारत की सीमा से जुड़े किन्हीं दो राज्यों के नाम होने चाहिए। बांग्लादेश, तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम और मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी राज्य बांग्लादेश से जुड़ती हैं। अब टिक लगाने के वक्त, चाहे लिखने के वक्त, चाहे किसी के पुकारने बोलने के वक्त, अब जो दो होगा इस दो में होना, इसमें से होना चाहिए, इसमें से कोई एक होगा, सॉरी दो होगा, तीन होने पर तीन होगा, दो होने पर दो होगा। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं। भारत की सीमा से जुड़े किन्हीं दो राज्यों का नाम लिखना है। तो बांग्लादेश की सीमा से जुड़ती है आपको पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, 5 राज्य जुड़ती हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, इनमें से जो टिक लगाने के लिए ऑप्शंस में आएंगे वो दो लगा दीजिएगा, जो देखने मिलेगा आपको। अब आगे क्यों देखते हैं। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर किन दो सागर को जोड़ती है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं। भारत के पूर्व दिशा में स्थित दो पड़ोसी देश के नाम। तो भारत के पूर्व दिशा में स्थित पड़ोसी दो देश बांग्लादेश और म्यांमार है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं। भारत के ऐसे दो राज्यों के नाम लिखे जिनकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही कोई तटीय सीमा रेखा, यानी मध्यवर्ती है। तो राज्य हैं आपका कौन। है हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। ठीक है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड है, जिनको ना ही कोई समुद्र सागर ही तो छूता है, यानी तटीय सीमा रेखा है, और ना ही कोई पड़ोसी देश है। आगे क्यों चलते हैं। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक तट रेखा वाला राज्य आपको गुजरात है। ये सवाल बहुत चर्चित है, इसको ध्यान रखिएगा, ये गुजरात है। जबकि भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्या बोला। 3 तरफ से भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। वो है त्रिपुरा। कौन है। वो है त्रिपुरा। माय डियर्स, आज इतना ही रहने देता हूँ, और आगे भी आप देखेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। लॉकडाउन में इस तरह से बंद है, आप इससे फ़ायदा लाभ अर्जित कर सकते हैं। थैंक यू।